आप सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का निर्माण, तो भारतीय संविधान के निर्माण की रूपरेखा क्या रहती है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से होता है? सबसे पहले मांग उठी थी, वो उठी थी 1895 ईस्वी में। 1895 में किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले अपने जो विधेयक था, उनका नाम था स्वराज विधेयक। उसमें ये कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का नहीं कि संविधान सभा का। उसके बाद में 1922 में किसके द्वारा मांग उठाई गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारतीयों की इच्छा अनुसार। ठीक है। उसके बाद में 1924 में भी यही मांग किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीयों में से किया जाना चाहिए, ये मांग उठती रहती। उसके बाद में 1934 में क्या हुआ था? 1934 में एम एन रॉय जो किस पार्टी के विचार रखते थे? वो रखते थे साम्यवादी पार्टी के विचार रखने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले किनकी मांग की थी? संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एम एन रॉय थे, जो संविधान सभा के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। यहाँ विश्व के संबंध में अगर थोड़ी बात कर लेते हैं, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो सर हेनरी मैन ने। इन्होंने सबसे पहले मांग की थी संविधान सभा में। तो विश्व का भी थोड़ा ध्यान रखना अपने को। उनके साथ भारतीय संबंध में संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो एम एन रॉय। उसके बाद में 1936 में क्या हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अधिवेशन जो हुआ था फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू कर रहे थे। उन्होंने भी ये मांग की थी संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद में 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने सबसे पहले एक बात और जोड़ दी थी कि जो संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा है वो किसके आधार पर होना चाहिए? वो होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो ये संविधान सभा के संबंध में मांगे उठती रही थी। ठीक है। इन सभी मांगों को देखते हुए मांग स्वीकार, सबसे पहले जो स्वीकृति मिली थी वो कब मिली थी? स्वीकृति मिली थी एक तो क्रिप प्रस्ताव और दूसरा कौन सा था? अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को और ये 22 मार्च 1942 को। सहमति तो दे दी, लेकिन संविधान सभा का गठन कब करेंगे? तो ये कहा गया कि हम युद्ध समाप्ति के बाद में क्या कर देंगे? संविधान सभा का गठन कर देंगे। युद्ध कौन सा चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो 1939 से 45 के बीच में था। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ में कैबिनेट मिशन, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल थे वो आए थे। कैबिनेट मिशन, ठीक है। कब आया था? 23 मार्च 1946 को। इनमें कितने सदस्य थे? 3 थे। कई बार सीधे इनका प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, कौन सा सदस्य था? तो इस संबंध में भी थोड़ा ध्यान रखना अपने को। वैसे थे वो एक तो थे पैट्रिक लॉरेंस,
दूसरा थे ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। तीसरा थे क्रिप्स, क्रिप्स। ये 3 सदस्य आए थे और इन्होंने क्या कर दिया था, जो भारतीयों के द्वारा मांग की जा रही थी संविधान सभा की, उनको स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करने के साथ में उन्होंने सदस्य भी बता दिए थे। कितने बताए थे? 389 सदस्य। 389 सदस्यों को क्या कर दिया था? विभाजन। विभाजन किस प्रकार से हुआ? तो देखो, विभाजन हुआ था 292 सदस्य कहाँ से होंगे, और 292, 93 और 4, ये तो कर दिए थे देशी रियासतों से, देशी रियासतों से, और ये कर दिए थे ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से, और ये 4 चीफ सीट। इस प्रकार से इनका क्या कर दिया था? विभाजन कर दिया था। ये तो मनोनीत होने थे। कई बार प्रश्न आता है संविधान सभा में सदस्य कौन से मनोनीत, तो ये स्वदेशी रियासतों से थे, तो वो क्या थे? मनोनीत। और ये 292 और 4 296 क्या हो गए थे? निर्वाचित। ठीक है, ये 389 सदस्यों का क्या किया था इन्होंने? विभाजन किया था। तो उसके बाद में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। चुनाव चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। और यह जो चुनाव करवाया गया था उसमें क्या कर दिया था? वर्गों के आधार पर विभाजन कर दिया था। वर्ग कौन कौन से थे? या तो सामान्य, मुस्लिम और सिख। इसमें सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया था? तो सामान्य को सीटें दी थी 213, और मुस्लिम को दी थी 79 और सिखों को दी थी 4 सीट। ठीक है, उसके बाद में इनका हुआ था चुनाव। चुनाव हुए थे तो चुनाव में क्या हुआ था? कांग्रेस को तो मिली थी 208 सीटें, 208, और मुस्लिम को मिली थी 73, ये सीटें मिली थी। और इसके अलावा बाकी सीटें थी, जो सीटें थी वो 15 सीटें थी। 15 सीटें किनकी थी? जिसमें सात 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 सीटें मिली थी वो तो अलग अलग दलों को मिली थी, और 8 सीटें मिली थी वो निर्दलीय को मिली थी, निर्दलीय। ठीक है, ये तो अलग अलग पार्टी थी, छोटी छोटी पार्टियां, उनको मिली थी, और 8 सीटें मिली थी वो निर्दलीय को मिली थी। इस प्रकार से ये सारी सीटें प्राप्त हुई। तो चुनाव को जो परिणाम हुए उनसे संतुष्ट नहीं हुई थी। कौन नहीं हुई थी? मुस्लिम लीग नहीं थी। ये चुनाव को जो परिणाम आए थे, परिणाम को देके असंतुष्ट कौन हुए थे? असंतुष्ट हुए थे मुस्लिम लीग। तो उन्होंने क्या कर दिया था? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, और उनके साथ में क्या हो गया था? बंगाल में दंगे शुरू हो गए थे। बंगाल में दंगे शुरू 16 अगस्त 1946। जो बंगाल में दंगे भड़के थे वो भड़काने वाला काम किसने किया था? हसन सुहरावर्दी ने किया था। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कार्यवाही दिवस। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं? सीधी कार्रवाई। ये दंगे रोकने का वापस काम किया गया था। सितंबर 1946 को, नेहरू ने क्या कर दिया था? अंतरिम संविधान सभा का गठन कर दिया था। और संविधान सभा का गठन करने के बाद में क्या हुआ था? सबसे पहले संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने। और यह अध्यक्षता किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। और ये अध्यक्षता किस आधार पर की गई थी? वरिष्ठता के आधार पर। मतलब सबसे बुजुर्गों को सदस्य बनाने की परंपरा कहाँ से ली गई थी? वो फ्रांसीसी परंपरा, फ्रांस देश में सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद में उनके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या बनाए गए थे? स्थायी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को क्या हुआ था? 13 दिसंबर को ये हो गया था
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। किसने किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत करने का काम किया था नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के क्या है? आधार है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को, इनको आधारों को जांचने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम था प्रारूप समिति, जिससे अपन पांडुलेखन भी बोल देते हैं, प्रारूप समिति। इस समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, अध्यक्ष सहित। तो प्रथम कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। दूसरे कौन थे? के एम मुंशी। तीसरे कौन थे? मोहम्मद शाहदुल्ला। चौथे कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवे कौन थे? कृष्ण स्वामी अयंगर। ठीक है। और छठे कौन थे? छठे थे बी एल मित्र। और सातवें अंतिम कौन थे? ये बी एल मित्र बाद में क्या हो गए थे? इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो इनकी जगह कौन बने थे? एन माधवराव। और सातवें सदस्य थे, वो थे अपने बाद में बने थे वीटी कृष्णमाचारी। ये कब बने थे? ये बने थे एम बी खेतान की जगह। इनका क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी जगह ये बने थे वीटी कृष्णमाचारी। कौन थे? ये राजस्थानी थे। इनमें से दो क्वेश्चन आ गए। एक तो इनका गठन का प्रश्न आ जाता है। अध्यक्ष तो वैसे ही अम्बेडकर थे, और ये के मुंशी, ये शुद्ध कांग्रेसी थे। ठीक है। और राजस्थानी कौन थे? तो वीटी कृष्णमाचारी थे। और राजस्थानी, इनकी मृत्यु होने के बाद में ये राजस्थानी बने थे। ठीक है। तो इन प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, वापस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या हुआ था? वापस आया था 3 जून को डिक्की बर्ड प्लान। डिक्की बर्ड प्लान को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। 3 जून को क्या था? 3 जून की कार्य योजना भी कहा जाता है, डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है। ठीक है। माउंटबेटन भी योजना कहा जाता है। माउंटबेटन ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। माउंटबेटन योजना ये अंतिम था। अंतिम कौन सा था? 34। पुनर्गठन हुआ था, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। तो उसमें सदस्य कितने रह गए थे? पुनर्गठन के बाद में सदस्य रह गए थे 299। ठीक है। उसी के साथ इस प्रकार से हमारे संविधान में वाचन कितने हुए? तो 3 वाचन हुए थे। पहला कब हुआ था? 4 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन। और दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे बड़ा ये वाचन हुआ था। तीसरा वाचन हुआ था, वो कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 21 नवंबर 1949 तक ये 3 वाचन हुए थे। 3 संविधान सभा में वाचन हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ था? ये दूसरा वाचन हुआ था। और इसमें क्या धारावार संविधान पढ़ा गया था, इसलिए इसमें सर्वाधिक समय लगा था। उसके साथ में अब इनकी बात कर लेते हैं। संविधान सभा की हो गई थी, और जो संविधान सभा को अंतिम रूप से संसद बदलने का काम कर दिया गया था। और संविधान के 284 सदस्यों ने साइन किए थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा की प्रतिलिपियों पर। उनके अलावा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। अनुच्छेद लागू। और 15 महिलाओं ने भाग लिया था। 15 महिलाओं ने और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो हंसा मेहता ने किया था। हंसा मेहता।
और संविधान पर साइन करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेहता ठीक है, ये राजस्थान के साइन करने वाले, राजस्थान। और इनकी बात करें तो इनके संबंध में नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, नेहरू ने। ठीक है, और संविधान का वक्ता कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, और संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और रुपए की बात करें तो कभी से 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, 64 लाख। ठीक है, तो ये संविधान सभा के बारे में बातें थी। और बेटा जो उस मूल संविधान, ये मूल संविधान जो कई बार आ जाता है, मूल संविधान क्या थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। बी एन राव को क्या कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार, संविधान का शिल्पकार। और जो बी आर अम्बेडकर है, बी आर अम्बेडकर, इनको क्या कहा जाता है? संविधान का पिता, जनक, मन्नू, वो सारे किनको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये संविधान संबंधित बातें थी। इनके बाद हम अगली चर्चा करेंगे वो संविधान के विभिन्न विभाजन के साथ में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।